माता और वसुदेव है ना, ये कौन थे, इनके बारे में बताया गया है। क्योंकि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त किया, तो कैसे इन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपने पुत्र रूप में पाया था, है ना, और क्यों पाया था, है ना। तो इसके बारे में इसमें बताया गया है। और इनके पूर्व जन्म की कथा जो बताई जा रही है इसमें, कि माता देवकी और वसुदेव कौन थे, और उन्होंने क्या ऐसा कर्म किया कि भगवान श्री कृष्ण उनके घर में उनके पुत्र के रूप में जन्म लिए थे। तो इसमें बताया गया है कि अपने पूर्व जन्म में जो प्रजापति सुतपा थे, जो वसुदेव, और उनकी पत्नी पृष्टि, ये माता देवकी थी। तो इन दोनों को जब ब्रह्मा जी ने क्या कहा था, संतान उत्पत्ति करने के लिए, है ना। तो संतान उत्पत्ति करने के लिए जब ब्रह्मा जी ने कहा, क्योंकि ये प्रजापति है, प्रजापति ही क्या करते हैं, संतान पूरे विश्व को चलाने के लिए, है ना, जीवों की उत्पत्ति के लिए प्रजापति का ही काम है कि वो क्या करे, संतान की उत्पत्ति करे। तो इस प्रकार उन्होंने अपने पुत्र सुतपा को जब संतान उत्पत्ति के लिए कहा, तब इन दोनों ने मिलकर, ये दोनों पति पत्नी मिल करके जो उन्होंने तपस्या की, 12,000 वर्षों तक की तपस्या से बताई गई है। और वो भी बहुत कठिन तपस्या की थी उन्होंने। तो उसमें सर्दी गर्मी सब तरह के मौसम, है ना, खुले में रह करके इन्होंने बहुत कठिन जो है वह तपस्या की, और सारे जितने भी अपना पूरा इंद्रिय निग्रह भी कर लिया, मतलब पूरे इंद्रियों को अपने वश में कर लिया। ये नहीं कि अपनी इंद्रिय तृप्ति या अपने आनंद के लिए इन्होंने जीवन में कोई भोग किया, ऐसा कुछ भी नहीं, है ना। इन्होंने अपने पूरी तरह से अपने मन, अपनी इंद्रियों, अपना शरीर पूरी तरह पर नियंत्रण पा लिया था अच्छी तरह से। और इस प्रकार भगवान का जो तपस्या कर पाए, है ना, क्योंकि जिस प्रकार जैसे बताया गया इसमें, है ना, सभी मौसम में, चाहे कितना भी कड़कती धूप हो, है ना, और बारिश हो चाहे सर्दी हो, हर मौसम में इन्होंने सहन किया, उसको सहन करते हुए ये तपस्या में लगातार रहे। ऐसा नहीं कि चलो गर्मी लग रही है तो अब थोड़ा दिन हम आराम कर लें, ऐसा बिल्कुल इंद्रिय तृप्ति का कोई भाव नहीं था उनके मन में। चाहे जैसी भी अवस्था हो, खाने को मिल रहा है नहीं मिल रहा है, जो तपस्या उन्होंने प्रारंभ की थी वो लगातार उन्होंने पूरा किया। कब तक, जब तक भगवान उनसे प्रसन्न नहीं हो गए। केवल बताया गया कि क्या खा करके ये तपस्या कर रहे थे, तो जो पेड़ों से पत्तियां गिरी पत्तियां रहती है ना, वो आहार के रूप में ग्रहण किया था। और ये तब तक भगवान को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करते रहे, है ना। तो इस प्रकार भगवान भी प्रसन्न हुए फिर उनसे। और उसके बाद फिर भगवान जब प्रसन्न हुए, तो उस अवस्था में बता रहे हैं कि क्योंकि भगवान उनसे प्रसन्न हो गए, इसलिए उनके मन में कोई भौतिक कामना नहीं रह गई थी। क्योंकि भगवान जिसके सामने प्रसन्न हो जाते हैं, तो उनके मन से सारी भौतिक कामना जो है वह क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। केवल भगवान को देखने के बाद और कोई इच्छा बाकी बचती ही नहीं, क्योंकि भगवान से उत्तम तो कोई है ही नहीं। तो भगवान को पाने के बाद कोई और पाने की इच्छा शेष नहीं रह जाती है। तो यही इच्छा जो है वो जो सुतपा और उनकी पत्नी पृष्टि में था, है ना। भगवान के पाने के बाद कोई भी भौतिक कामना नहीं थी। तब भगवान ने कहा कि आप क्या चाहते हैं, है ना, मैं आपको वरदान देना चाहता हूँ, तो आप वरदान मांगिए। तब इन दोनों ने भगवान को अपने पुत्र के रूप में पाने की इच्छा की थी, है ना। केवल कैसी इच्छा, तो भगवान को ही पाने की इच्छा, और अन्य कोई भौतिक इच्छा नहीं थी। कोई भी भौतिक इंद्र तृप्ति की कुछ इच्छा नहीं थी। कि वो क्या चाहते थे, कि क्योंकि संतानोत्पत्ति के लिए कहा गया था उनको, तो इसलिए अगर हमारी संतान हो तो आपको हम पुत्र के रूप में प्राप्त करें, ये दोनों की इच्छा थी। तो इसलिए फिर वसुदेव और देवकी के रूप में जब इनका जन्म हुआ, तो भगवान श्री कृष्ण इनके घर में पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए थे। की और वसुदेव की पूर्व जन्म की कहानी है, जब वे प्रजापति के रूप में ब्रह्मा के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए थे, और उन्होंने किस प्रकार तपस्या की और भगवान को पुत्र के रूप में प्राप्त करने की इच्छा की। और जब देवकी और वसुदेव के रूप में जन्म प्राप्त किया द्वापर युग में, तब भगवान श्री कृष्ण ने पुत्र के रूप में उनके घर में जन्म लिया और उनकी ये इच्छा जो है वह पूर्ण की थी। कि भगवान ने जो 3 बार एक ही माता पिता, है ना, जो देवकी और वसुदेव, जो कि अलग अलग जन्म अलग अलग नामों से इन्होंने लिया था, तो इनके घर ही इन्होंने जन्म लिया था। जैसा कि इन्होंने तपस्या में इनको वरदान दिया था कि मैं 3 बार आपके पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। तो जैसे इसमें बताया गया है
कि मुक्ति की याचना नहीं कर सके थे। जो जब वसुदेव और देवकी माता जब सूतपा और वृष्णि के रूप में जब उनका जन्म हुआ था, जब प्रजापति के रूप में, तो उस समय भगवान बताते हैं कि मुक्ति की याचना नहीं कर पाए थे। ये सब भगवान की लीला थी, है ना, क्योंकि उसी समय उसी जन्म में वो मुक्त हो जाते तो फिर उनको भगवान के धाम से वापस नहीं आना पड़ता। लेकिन जैसे कि भगवान की इच्छा थी और उन्होंने उन दोनों को शाश्वत माता पिता के रूप में स्वीकार किया था। तो और इस प्रकार 3 बार उनके उनके ही घर में भगवान का जन्म हुआ था। तो पहली बार जो सुतपा और वृष्णि को माता पिता के रूप में भगवान ने वृष्णि गर्भ नाम से उनके घर में जन्म लिया था, उनके पुत्र बन करके। दूसरी बार में अदिति और कश्यप, है ना, इनके पुत्र के रूप में उपेंद्र कहलाए, है ना, जब उन्होंने जो वामन देव के रूप में जन्म लिया था। और उसके बाद फिर देवकी और वसुदेव। तो भगवान श्री कृष्ण ने 3 बार इस प्रकार इनके घर में इन्हीं के पुत्र के रूप में जन्म लिया था। और जैसे इसमें बताया गया है कि अगर भगवान की सेवा करने को मिले, है ना, तो चाहे जीवन में कितना भी कष्ट आए, भक्त उसको क्या कर लेते हैं, उसको सहन कर लेते हैं और मुक्ति की कोई कामना नहीं करते। अगर मुक्त हो जाते तो इस प्रकार जो कष्ट देवकी और वसुदेव को उठाना पड़ा वो उन्हें नहीं उठाना पड़ता। लेकिन भगवान की सेवा और भगवान का सानिध्य इतना आनंदमय होता है कि जीवन में चाहे जितने भी कष्ट आए वो सब कुछ बहुत तुच्छ हो जाता है। तो इसलिए जो इनका समझिए कि ये जिनके साथ भगवान जन्म लेने वाले हैं, जिनके घर, उनका क्या कर्म हो सकता है ना, उन्हें क्यों इतना कष्ट मिला था, उन्होंने क्या ऐसा कर्म किया था कि कष्ट मिला था। तो ये सब कुछ केवल भगवान की लीला थी, है ना। तो और भगवान इनके माध्यम से भी बताना चाहते हैं कि जो अगर भगवान के भक्तों को कष्ट मिल सकता है तो फिर जिन्होंने जो बुरा कर्म किया है तो उसको तो जरूर इस संसार में जो है वह कष्ट अवश्य मिलेगा। लेकिन अगर भगवान का सेवा करने लग जाते हैं, भगवान की भक्ति करने लग जाते हैं, तो वो सारे कष्ट क्या हो जाते हैं, उनका कोई भी फिर दर्द नहीं है उन कष्ट को सहने का। उसमें भी क्या होता है, आनंद ही होता। फिर जब भगवान की भक्ति मिल जाती है तो फिर वो सारे कष्ट जो है क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं भक्त, और जीवन में क्या रह जाता है, तो केवल भगवान की भक्ति का आनंद ही रह जाता है। तो इस प्रकार भगवान अपनी भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए ही उनको इस प्रकार की शक्ति देते हैं, बुद्धि देते हैं और मार्गदर्शन भी करते हैं उनका। जैसे भगवान बता रहे हैं कि मैं स्वयं शिशु के रूप में जन्म ले सकता था, जैसे आपकी इच्छा थी, है ना। जैसे माता देवकी उनसे इच्छा करती है कि जब भगवान चतुर्भुज रूप में जन्म लेते हैं तो माता देवकी क्या कहती है कि आप एक सामान्य बालक के रूप में आ जाइए, है ना। तो उस इच्छा के बारे में भगवान बताते हैं कि मैंने इसलिए चतुर्भुज रूप में आपके सामने मैं प्रकट हुआ कि आप ये जान सके कि मैं भगवान हूँ और भगवान ने आपके गर्भ से जन्म लिया है, ये समझ सके, मैं सिर्फ इसलिए जन्म लिया हूँ। और शिशु के रूप में जन्म लेना तो कोई बड़ी बात भगवान के लिए नहीं थी, है ना। लेकिन भगवान सिर्फ अपने माता पिता को विश्वास दिलाने के लिए कि भगवान का जन्म हुआ है, उनके सामने चतुर्भुज के रूप में जन्म लेते हैं और इस प्रकार उनका मार्गदर्शन भी करते हैं कि आगे क्या करना है, कैसे, क्योंकि दोनों भयभीत थे कंस से कि उनके पुत्र को क्या कर देंगे, मार डाला जाएगा। और अब इस भगवान के रूप में जन्म लिया है तो कैसे इनको हम बचाए, है ना। अभी भी देखिए माता पिता जैसे अपने बच्चे के लिए चिंतित रहते हैं, वो चाहे भगवान ही क्यों ना हो, फिर भी माता पिता अपने बच्चे की रक्षा के लिए चिंतित हो जाते हैं। तो इसलिए भगवान स्वयं उनका मार्गदर्शन करते हैं और कहते हैं कि उन्हें कहाँ ले जाए, उन्हें ले जाकर के यशोदा मैया के घर में छोड़ दिया जाए और जहाँ पर उनकी नवजात कन्या हुई है तो उनको आप वापस लेके आ जाइए। इस प्रकार भगवान स्वयं उनका मार्गदर्शन करते हैं, बताते हैं कि आगे आपको क्या करना है। इस प्रकार कंस से अपने नवजात शिशु की रक्षा की जा सकती है, ये भगवान जो है देवकी और वसुदेव को बताते हैं।